तो बिहार में बड़ी तादाद में लोग अपनी नागरिकता खो सकते हैं। नागरिकता खोने वाली की तादाद में लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 24 तारीख को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट को रिवीजन करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। इस प्रोसेस में पहले ये प्रोसेस पहले भी होता था, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए भी कहा है। पहले इस प्रोसेस में होता था कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, हर घर जाके घर के हेड जो है, जो जिम्मेदार है, उनसे तमाम वोटर्स के डिटेल्स लेते थे और फिर उसको कंफर्म करते थे। लेकिन अब इस बार इस प्रोसेस में हर वोटर्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है और सिटीजनशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी है और रेसिडेंशियल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी है। इसका इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये प्रोसेस इस वजह से किया जा रहा है कि इस तरह से बड़ी तादाद में शहरीकरण हो रहा है, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी तरफ, और इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो भी वोटर लिस्ट में आ गए। इस वजह से ये प्रोसेस को शुरू करना पड़ा। लेकिन इस प्रोसेस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस प्रोसेस में ये कहा जा रहा है कि जो 2000 लास्ट बार वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसमें 2013 में हुआ था, 2003 में हुआ था। 2003 में जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है, जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया था उस रिवीजन लिस्ट में, तो उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उनके अपने सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उनको अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उनको अपने रेसिडेंशियल प्रूफ देने होंगे। उन्हें साबित करना होगा कि वो इस देश के सिटीजन हैं। पहले एक तरीका नहीं था। पहले कोई भी शख्स और इलेक्टोरल लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आसान सा प्रोसेस ये था कि आप एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको ये डिक्लेयर करना है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। नागरिकता साबित करने के लिए उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल और जितने भी ऐसे एक लंबी लिस्ट है, वो सब दिखाने होंगे, सबमिट करने होंगे। और इनमें आपके घर, हर घर जो है, बूथ लेवल ऑफिसर हाउस टू हाउस जाएगा और वो एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है और उस फॉर्म के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब अगर ऑफिसर्स को लगेगा कि आपके इसमें कुछ डाउट है, किसी को आपके इंडियन सिटीजन कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उस वक्त आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स आपको फॉर्म सबमिट कर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने कहेंगे। अगर वो आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ है। इस तरह से इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बड़ी तादाद ऐसे लोग होंगे जो अपना सिटीजनशिप खो देंगे, क्योंकि हर किसी के पास हर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। खासकर बर्थडे सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स बड़ी तादाद में लोगों के पास नहीं है। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मेन सिटीजनशिप साबित करने का मेन डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। खासकर बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहाँ पे कि बाढ़ बड़ी तादाद में लोगों का घर, जान माल तबाह कर देता है, वहाँ पे लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स
सही रख पाना डॉक्यूमेंट्स को, ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। और जो लोग गरीब लोग होते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। वो अपना डॉक्यूमेंट्स या तो हासिल नहीं कर पाते हैं, या अगर हासिल करते हैं तो वो कभी बाढ़ में, किसी प्राकृतिक आपदा में वो नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह बिहार में बड़ी तादाद में लोग माइग्रेंट्स भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए। तो ऐसे माइग्रेंट्स को, जो कि ऐसे माइग्रेंट्स की 70 लाख की तादाद बताई जाती है कि बिहार से 70 लाख लोग माइग्रेंट है। तो ऐसे लोगों को भी अपना लोकल प्रूफ देने में कठिनाई उठानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं दे पाए तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये प्रोसेस जो है वोटर लिस्ट रिवीजन का, ये पूरे देश में किया जाएगा। अभी ये बिहार से शुरू हुआ है, जो 1 महीना चलेगा। जुलाई से शुरू होते ही ये अगस्त तक इलेक्शन कमीशन अपना वोटर लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद उसमें किसी को कोई इशू है तो अपना इशू इलेक्शन डीएम और इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट कर सकता है, और सबमिट करने के बाद ही फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल जो अधिकारी है वो इस पर अपना निर्णय लेंगे। तो ये इसको अपोजिशन पार्टी जैसे आरजेडी, टीएमसी, कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरह का एनआरसी हो गया, ये छोटा एनआरसी, जिसमें लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये छोटा एनआरसी है, और इससे बड़ी तादाद में गरीब लोग जो है वो अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। वो बहुत सारे चीज़ों से, अपने गुर्बत से और अपने प्राकृतिक आपदा से अक्सर जूझते रहते हैं। तो अपोजिशन पार्टी ने इसको अपोज किया है, और इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत लंबे अरसे से पूरे देश में एनआरसी कराना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए से ये एक छोटा एनआरसी साबित कर रहे हैं। जैसा कि आसाम में हुआ है, उसी का एक छोटा एनआरसी। यानी कि आपको अपना नागरिकता साबित करनी होगी इलेक्शन कमीशन के सामने, अगर आप वोटर लिस्ट में आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अभी तक शुरू हो चुकी है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये शुरू हो चुकी है। जो एक्सपर्ट्स हैं ये भी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आखिर क्या जरूरत पड़ी। क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जो लोग 2003 में वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, उन्हीं को इलेक्शन कमीशन पैरामीटर मान नहीं कि वो सही वोटर्स है। बाकी 2003 के बाद जिन लोगों ने ऐड किया है उनको अपना नागरिकता साबित करना होगा। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या 2003 के बाद इन लोगों 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे जिनका, उनको अब नागरिकता साबित करने के बाद ही उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि 2003 से अभी तक इन लोगों ने जो भी वोट दिया है वो अमान्य होगा। क्या अगर अमान्य होगा तो इसके बाद जो इलेक्शन दिए गए वो भी एक अमान्य माना जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे वोट्स पड़े हैं जो कि इलेक्शन कमीशन जिस पे डाउट कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं, और जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि एक तरह का एनआरसी है,